राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज माता तुलसी की पूजा और स्थापना करके दिखाऊंगी। देखिए, माता तुलसी की पूजा और दीपदान तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन कार्तिक मास एक ऐसा ही महीना है जिसमें हम विशेष रूप से माता तुलसी की सेवा पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए, हम कार्तिक मास में उनकी पूजा और विशेष अर्चना करके उनकी स्थापना भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमें करनी चाहिए। मैं अस्वस्थ होने के कारण से पूर्णमासी को ग्रहण भी लगा था, इस वजह से मैं उनकी पूजा की शुरुआत उस दिन से नहीं कर पाई हूँ। और भी हमारी बहनें और भाई अगर जो उस दिन से नहीं पूजा कर पा रही हों, तो आज पंचमी के दिन से भी उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करें कि किस तरह से हमें माता तुलसी की पूजा और स्थापना करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आजकल शहरों में घर के अंदर आंगन तो होते नहीं हैं, तो माता तुलसी की विशेषकर आंगन में पूजा होती है, और या तो छत पर। मैं तो अपने छत पर ही हमेशा करती हूँ। तो आइए, मैं छत पर आपको उनकी स्थापना और पूजा करके दिखाऊंगी कि किस तरह से उनकी पूजा और स्थापना करनी चाहिए कार्तिक मास में विशेष रूप से। तो चलिए चलते हैं, दिखाएंगे कि कैसे पूजा होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाय का गोबर ले लिया है ज़मीन को शुद्ध करने के लिए। अगर आपको गाय का गोबर नहीं मिलता है तो आप गेरू भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूँ ले लिया है। आसन देने के लिए हम चावल नहीं लेंगे, गेहूँ ही लेंगे। और मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा ले लिया है। इस पूजा में हमें चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने थोड़े से मिठाई ले ली है भोग के लिए, चंदन जल ले लिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ फल ले लिए हैं। जिस तरह से आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से फल ले सकते हैं। और मैंने 5 दीपक लिया है। पंचमी के दिन से मैं जलाना शुरू कर रही हूँ। पूजा शुरू करने से पहले हम जहाँ पे तुलसी माता को स्थापित करेंगे उस स्थान को अच्छे से शुद्ध कर लेंगे। यहाँ पे मैं ज़मीन को अच्छे से पोंछ ले रही हूँ गंगा जल और जल मिला करके। आप यदि चाहें तो इस स्थान को धुल भी सकते हैं। आपको जितने दूर में पूजा करना है उस स्थान को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। यहाँ पे मैं चौकोर में ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें चौक बनाना रहता है। तो आप कोशिश करिए कि आप जितना भी सफाई करें वो चौकोर ही तरीके से करें। ये देखिए, ये पूरा अच्छे तरीके से हो गया है। और इसके बाद मैं इसको गाय के गोबर से अच्छे तरीके से लीप दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे हमें पूरी चौक पे इसे अच्छे तरीके से लीप देना है। आप चाहे तो कपड़े से या फिर हाथ से भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से। ज़मीन को अच्छे तरीके से शुद्ध करने के बाद में हम गेहूं के आटे से चौक बनाएंगे। आप अच्छे से अच्छा चौक बनाने की कोशिश करें। जितनी अच्छी चौक होगी माता तुलसी उतनी ही प्रसन्न होंगी। यहाँ पे मुझे जिस तरीके से चौक बनाना आता है मैं उस तरीके से बना रही हूँ। अगर आपको डिज़ाइन आता है तो आप इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं। चौक बनाने के बाद में हम बीचों बीच में यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर हमें तुलसी माता को स्थापित करना है। तो आप अच्छे से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। आप ये विशेष ध्यान रखें कि स्वास्तिक बनाते समय हमें स्वास्तिक को काटना नहीं रहता है। ये स्वास्तिक बनाने का एक नियम है। बहुत लोग हैं स्वास्तिक बनाते समय उसे काट देते हैं बीच में, पर वो स्वास्तिक बनाने का गलत नियम होता है। ये एकदम सही नियम है। आप इसी तरीके से स्वास्तिक को बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा सा गेहूँ रख रही हूँ तुलसी जी को स्थान देने के लिए। मैं चावल का इसमें प्रयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता से स्वयं श्री हरि विष्णु मिलने आते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है, इसलिए हम इसमें चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं गेहूँ का ही आसन दूंगी। गेहूं का आसन देने के बाद में मैं यहाँ पे जिसमें भी तुलसी जी की स्थापना की है उसे अच्छे से रोली चंदन से सजा दूंगी। हमें चुन्नी और कोई भी सुहाग के सामान का प्रयोग इसमें नहीं करना है, क्योंकि ऐसा है
कि कार्तिक माह में माता रानी कन्या का रूप होती हैं। जब उनका विवाह होता है, हमें तभी ही इनको चुन्नी व सुहाग का सामान चढ़ाना रहता है। इसके बाद में यहाँ पे मैं रोली चंदन से ही स्वास्तिक बना ले रही हूँ, क्योंकि स्वास्तिक चारों वेदों का श्री गणेश का प्रतीक है। और आपको सभी को पता है कि सारे पूजा से पहले हमें सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करनी रहती है। वो हमारे परम पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं। इसलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले स्वास्तिक बना ले रही हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद में हम पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम खड़े होकर माता रानी को जल से सींचेंगे, जिसे हम जल देना भी कहते हैं। अच्छे से आप इसमें जल दे दीजिए। जल देने के बाद में हम तुलसी जी पर, स्वास्तिक पर अच्छे तरीके से फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद में हम यहाँ पे माता रानी का तिलक करेंगे कुमकुम रोली चंदन से। आप सिंदूर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, कुमकुम रोली चंदन से ही इनका तिलक करें। तिलक करने के बाद में हम तुलसी जी को भोग लगाएंगे। कोई भी मीठा है आपके पास, आप उससे भोग लगाइए। अगर आपके पास मीठा नहीं है तो आप इलायची दाना से भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद में हमारे पास जो भी फल है हम माता रानी को अर्पित कर देंगे। भोग लगाने के बाद में हम धूप अगरबत्ती दिखाएंगे। इसके बाद में हम आचमन करेंगे, क्योंकि हमने भोग लगाया था और भोग के बाद हमें आचमन करना चाहिए। आचमन के बाद हम माता रानी को दीपदान करेंगे। यहाँ मैंने 7 दीपक लिए हैं। 5 दीपक मैं माता रानी को दूंगी, जो उनका दीपदान करूंगी। 2 दीपक मैंने लिया है, जो कि मैं आंवला और केले के वृक्ष के लिए। केले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का निवास होता है, इसलिए यहाँ पे मैं केले के वृक्ष की भी पूजा करूंगी। कार्तिक मास में तुलसी जी की वृक्ष की पूजा के साथ ही यदि आपके घर में केले का वृक्ष है तो आप उनकी भी पूजा अवश्य करें एवं इनको भी दीपदान जरूर करें। यदि आपके पास केले का वृक्ष नहीं है, आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है या आंवले का वृक्ष है, तो आप कोशिश करिए कि आप एक दीपदान वहाँ पे ज़रूर करिए। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही ज़्यादा फल हमें मिलता है, क्योंकि कार्तिक मास श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और केले के वृक्ष में, आंवला के वृक्ष में व पीपल के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का निवास होता है। यहाँ पे देखिए मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद मैं दीपदान करूँगी। यहाँ पे मैं 5 दीपों का दीपदान करूँगी। आप चाहे तो गंगा जल से शुद्ध करके एक ही दीपक को सुबह व शाम दान कर सकते हैं। अगले दिन एक नया दीपक ले करके आप अवश्य दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही आवश्यक व हमारे लिए फलदायी होता है। यहाँ पे मैंने 5 दीपों को दान कर दिया है। आप दीपदान के बाद में तुलसी के वृक्ष से थोड़ा दूर ही दीपक रखें। बहुत लोग क्या करते हैं कि एकदम सामने ही रख देते हैं, एकदम तुलसी के वृक्ष के बगल ही रख देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें थोड़ा दूर ही रखना है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने देखिए केले का वृक्ष और आंवला भी रख लिया है। साथ ही साथ मैं इनको भी दीपदान कर दूँगी। इसके बाद में हम माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। इसी प्रकार से हमें पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान करना है। एक दीपदान हमें अवश्य ही करना है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।